नमस्कार बच्चों, आज हम करते हैं कक्षा 11 की ऐच्छिक पाठ्य पुस्तक अंतरा का। बच्चों, सूरदास का जो पाठ है उसके पदों का अर्थ जानते हैं। सबसे पहले बच्चों, जो सूरदास के पद हैं, पहला पद जो है उसका भावार्थ सुन लेते हैं और समझ लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने खेलते वक्त श्री कृष्ण एवं ग्वाल बालकों के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन किया है। यहाँ सूरदास जी ने कृष्ण के नटखट बाल रूप का वर्णन किया है। बच्चों, अब मैं पद को पढ़ूंगी, आप ध्यानपूर्वक सुने व समझें। खेलन में काको गुसैया। श्री कृष्ण खेल में हार जाने के बाद भी हार को स्वीकार नहीं कर रहे। जैसे कि एक बालक का स्वभाव होता है, इसलिए उनके सखा अर्थात ग्वाल बालक उन्हें कहते हैं कि हार गए तो बहुत बुरा लग रहा है। खेलन में काको गुस्से अर्थात हार गए तो बहुत बुरा लग रहा है। खेल में तुम्हें अपना विशेष अधिकार जमाना है। श्री कृष्ण को सभी बालक ग्वाल बाल कह रहे हैं। हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कंत करत रिसैया। श्रीदामा अर्थात कृष्ण के बड़े भाई बिल्कुल ठीक कहते हैं कि तुम जबरदस्ती ही अपनी जीत मनवाना चाहते हो। मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। जाति पाति हमते बड़ नाही बसत तुम्हारी छैया। तुम्हें रूठना हो तो तुम रूठ जाओ, हम तुमसे डरने वाले नहीं। खेल में ना कोई मालिक और ना कोई नौकर, फिर तुम हमसे बड़े किस बात में हो। तुम भी एक ग्वाले हो और हम भी एक ग्वाले। सूर रूठ ही करे तासों को खेले, रहे बैठी जहाँ तह गवैया। सूरदास प्रभु खेलैयो चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। बच्चों, जो सूरदास का यह पद है, इसमें यहाँ तक आपको पद भली भांति समझ आ गया कि श्री कृष्ण को ग्वाल बाल उलाहना देते हैं, अर्थात शिकायत करते हैं कि खेल में कोई मालिक नहीं होता, कोई नौकर नहीं होता। अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया। अर्थात जाति पाति का कोई बंधन नहीं होता और हम तुम्हारे अधीन तो हमारा जीवन नहीं बिता रहे, या फिर तुम्हारे राज्य में तो हम नहीं रह रहे। ये बच्चे सारे ग्वाल बाल कहते हैं, तुम राजा होगे तो अपने घर में, हमारे ऊपर क्यों शासन करने आए हो। नंद के राजकुमार, तुम्हारे घर में कुछ गौ अधिक अर्थात गायें अधिक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम राजा बन गए हो और खेल में बेईमानी करने लगो। तुम तो खेल में बेईमानी करते हो, तुम्हारे साथ भला कौन खेलेगा। बच्चों, जो ये पद है इसको एक बार पुनः सुने और समझें। श्री कृष्ण खेल में हार जाने के बाद भी हार को स्वीकार नहीं कर रहे, जैसे कि एक बालक का स्वभाव होता है। इसलिए उनके सखा अर्थात ग्वाल बालक उन्हें कहते हैं कि हार गए हो तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। खेल में भी तुम्हें अपना विशेष अधिकार जमाना है। श्रीदामा अर्थात कृष्ण के बड़े भाई बिल्कुल ठीक कहते हैं कि तुम जबरदस्ती ही अपनी जीत मनवाना चाहते हो, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। तुम्हें रूठना हो रूठ जाओ, हम तुमसे डरने वाले नहीं। खेल में ना कोई मालिक होता है और ना ही कोई नौकर, फिर तुम हमसे बड़े किस बात में हो। तुम भी एक ग्वाले हो और हम भी एक ग्वाले। हम तुम्हारे अधीन तो अपना जीवन नहीं बिता रहे, या फिर तुम्हारे राज्य में तो नहीं रह रहे। तुम राजा होंगे तो अपने घर में, हमारे ऊपर क्यों शासन करने आए हो। नंद के राजकुमार, तुम्हारे घर में कुछ गौ अधिक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम राजा बन गए और खेल में बेईमानी करने लगो। तुम तो खेल में बेईमानी करते हो, तुम्हारे साथ भला कौन खेलेगा। बच्चों, आशा करती हूँ आपको पहला पद समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं बच्चों दूसरा पद। पद इस प्रकार है बच्चों। मुरली तऊ गोपालही भावती, सुनरी सखी जदपि नंदलालही, नाना भांति नचावती। बच्चों, ये जो पद है इसका भावार्थ सुने। इस पद में सूरदास जी ने कृष्ण के ऊपर मुरली के प्रभाव और उससे गोपियों को मुरली से होने वाली स्वाभाविक जलन का बड़ा ही स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत किया है। सूरदास जी के पद में एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, मुरली तऊ गोपालही भावती,
मुरली श्री कृष्ण को अनेक प्रकार से नाच नचाती है, फिर भी मुरली श्री कृष्ण की सबसे अधिक प्रिय है। सुंदरी सखी जदपि नंदलाल ही, नाना भांति नचावती। मुरली उन्हें अनेक प्रकार के नाच नचाती है। राखती एक पाई ठाड़ो करी, अति अधिकार जनावती। मुरली उन्हें एक पैर पर ही खड़ा करके रखती है और अपना अत्यधिक अधिकार उन पर जताती है। कोमल तन आज्ञा करवाती, कटी टेढ़ो है आवती। वह कृष्ण के कोमल तन से अपने आज्ञा का पालन करवाती है, जिससे श्री कृष्ण की कमर टेढ़ी हो आती है। अति अधीन सुजान कनोड़े, गिरधर नार नवाती। यही नहीं, अत्यधिक अधीन किसी दास की तरह वह कृष्ण की गर्दन को झुकवाती है। आपन पोड़ी अधर सज्जा पर, कर पल्लव पलुटावती। स्वयं उनके होठों पर विराजमान होकर उनके कोमल हाथों से अपने पैरों को दबवाती है। भ्रुकुटी कुटिल नैन नासापुट, हम पर कोप करवावती। सूर प्रसन्न जानी एको छिन, धरते शीस डुलावती। टेढ़ी भ्रुकुटी, बाके नेत्रों और फड़कते हुए नासिका पुटों से हम पर क्रोध करवाती है। सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से अपने इस पद में कहा है कि मुरली श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए भी प्रसन्न जानकर धड़ से सिर हिलवाती, अर्थात नहीं नहीं का संकेत करवाती है। बच्चों, एक बार इस पद को पुनः सुने व समझे। मुरली श्री कृष्ण को अनेक प्रकार से नाच नचाती है, फिर भी मुरली श्री कृष्ण की सबसे अधिक प्रिय है। मुरली उन्हें एक पैर पर खड़ा रखे रखती है और अपना अत्यधिक अधिकार उन पर जताती है। वह कृष्ण के कोमल तन से अपने आज्ञा का पालन करवाती है, जिससे श्री कृष्ण की कमर टेढ़ी हो आती है। यही नहीं, अत्यधिक अधीन किसी दास की तरह वह कृष्ण की गर्दन को झुकवाती है। स्वयं उनके होठों पर विराजमान होकर उनके कोमल हाथों से अपने पैरों को दबवाती है। टेढ़ी भ्रुकुटी, बांके नेत्रों और फड़कते हुए नासिका पुटों से हम पर क्रोध करवाती है। सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से अपने इस पद में कहा है, मुरली श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए भी प्रसन्न जानकर धड़ से सिर हिलवाती है, अर्थात नहीं नहीं का संकेत करवाती है। बच्चों, आशा करती हूँ आपको सूरदास के यह दोनों पद भली भांति समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।